नमस्कार दोस्तों, संस्कृत विश्वकोश में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि राजा भर्तृहरि एक राजा से सन्यासी कैसे बने। आखिर उनके हृदय परिवर्तन का कारण क्या था। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब उज्जैनी पर राजा भर्तृहरि राज्य करते थे। उनकी बहुत ही सुंदर पत्नी थी जिसका नाम था महारानी पिंगला। भर्तृहरि पिंगला से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन राज्य में एक साधु आता है जो भर्तृहरि के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे एक ऐसा सेब देता है जिसको खाने पर व्यक्ति आजीवन जवान रहे। सेब को प्राप्त करके भर्तृहरि उसे खुद ना खाकर पिंगला को दे देता है क्योंकि वह उसे बहुत प्रेम करता था। लेकिन यह सेब भर्तृहरि की जिंदगी को बदलने वाला था, क्योंकि रानी पिंगला भर्तृहरि के अलावा राज्य के एक मंत्री से प्रेम करती थी और प्रेम के कारण वह सेब उसे दे देती है। मंत्री एक वैश्या से प्रेम करता था और वह सेब को उस वैश्या को दे देता है। वैश्या सेब को पाकर सोचती है कि मेरा जीवन तो वैसे भी निंदनीय है, इसलिए यह सेब राजा को दे देना चाहिए ताकि वह ताउम्र जवान रहकर प्रजा की सेवा कर सके। और वह राजा से प्रेम भाव भी रखती थी, इसीलिए सेब राजा को दे देती है। सेब को वापस अपने पास पाकर राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। जब पता लगाया जाता है तो उन्हें यह सारा भेद मालूम हो जाता है। रानी पिंगला के इस धोखे से भर्तृहरि को गहरा आघात लगता है और वह राज्य का सारा भार अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर वैराग्य धारण कर लेता है। दोस्तों, यही प्रेम प्रपंच भर्तृहरि के संन्यास लेने का कारण है। इस पूरे प्रेम प्रपंच को भर्तृहरि ने वैराग्य शतक के एक श्लोक में स्वयं भी लिखा है, जो इस प्रकार है। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्त अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। अर्थात जिसके विषय में मैं निरंतर सोचता रहता था वह किसी अन्य पर आसक्त थी, और जिसके विषय में वह सोचती रहती थी वह पुरुष भी किसी अन्य स्त्री पर आसक्त था, और वह अन्य स्त्री मुझ पर आसक्त थी। इसलिए इस प्रेम प्रपंच के विषय में उस रानी को भी धिक्कार है तथा उस मंत्री को भी धिक्कार है, और उस वैश्या को भी धिक्कार है तथा मुझे भी धिक्कार है, तथा इस संपूर्ण प्रेम प्रपंच की रचना करने वाले उस कामदेव को भी धिक्कार है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।